हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स। सो गाइस, आप सब मुझे कह रहे थे मैम ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपकी ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही है। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो पिछले साल के पेपर में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, और जो चांसेस हैं कि इस साल भी वो आ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। और बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैम क्वेश्चन भेजते हो तो आप आंसर भी भेज दिया करो। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे दूं। अभी आपकी आज 1-2 दिन है ई कॉमर्स के पेपर के लिए। अगर एक दो क्वेश्चन भी ये मेरे प्रोवाइड किए हुए रोज़ पढ़ लोगे, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, तो आप पेपर में लिख कर आ सकते हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है मैं बोल दूँगी, तो आप उसको सर्च करके भी लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन बोल दूँगी, अगर आपको आंसर यहाँ पे नहीं शो होगा क्लियरली तो आप उसको सर्च करके भी लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ई कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको गूगल से सर्च करके पढ़ के भी लिख कर आ जाओगे ना, तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली सब लोगों को पता होता है कि ई कॉमर्स क्या है, ई बिज़नेस क्या होता है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ई कॉमर्स, हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम ई बिज़नेस। मीन्स कि ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं एंड ये ई बिज़नेस से कैसे अलग है। ठीक है, तो मतलब ई कॉमर्स क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। ई कॉमर्स हमारा होता है कि आप जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हो, ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन जो आपका बिज़नेस होता है उसको कहते हैं हम ई कॉमर्स। ठीक है, और जो ई कॉमर्स ई बिज़नेस से कैसे डिफरेंस है, मींस कि ई कॉमर्स से ही ई बिज़नेस बना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि सबसे पहले हमारा जो था उसको ई कॉमर्स बोलते थे, लेन देन को ई कॉमर्स बोलते हैं। देन उससे जो हमारा बनता है, मतलब जैसे कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी एक कंपनी है, ठीक है, हम उसको ऑनलाइन चला रहे हैं, मतलब ऑनलाइन उससे सामान खरीद रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, मार्केटिंग हमारी ऑनलाइन हो रही है, सेलिंग हमारी ऑनलाइन हो रही है, परचेजिंग भी हमारी ऑनलाइन हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। बट इससे जो रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब ये हमारे एक तरह से क्या हो गया, सेल, परचेजिंग, मार्केटिंग, ये सब किस चीज़ में आती हैं, इंक्लूडिंग किस चीज़ के अंदर होती है, ये सब इंक्लूडिंग होती है बिज़नेस के अंदर। तो हम इसको ई कॉमर्स को हम ई बिज़नेस कह सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में। बाकी आपको यहाँ ये दिया ही हुआ है, मैं आज जूम करके आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन शुरू से और इसका आंसर भी। ठीक है, जितना आप पढ़ लोगे उतना आप लिख कर आ सकते हो, पढ़ लेना, और बाकी आएगा अगर ये क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर आपको पूरा दिखा सकती हूँ, दिखा देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ओके, ऐसे ही मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ऐसे ही कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश करी है कि मतलब मैं हिंदी मीडियम वालों को भी ऐसी स्क्रोलिंग के लिए क्वेश्चन दिखा सकूं ताकि वो भी स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ सकें। तो हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, दैन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके खुद से लिख सकते हैं बनाकर, है ना। तो अब आपका ये नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, ये बस ये क्वेश्चन इतना सा ही है, उसमें बस ये बताना है कि हमारा ई बिज़नेस क्या, ई कॉमर्स क्या होता है और ई बिज़नेस से कैसे डिफरेंट है। ओके, अब यही क्वेश्चन हम हिंदी में देखेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में हमारा यही ई कॉमर्स शब्द से आप क्या समझते हैं या ई बिज़नेस से कैसे भिन्न है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब मुझे कमेंट बॉक्स में मत बोलना कि मैम आपने इंग्लिश में दे दिया और हिंदी में नहीं दिया। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना एंड लिख कर आ जाना अच्छे से अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। देन इसके बाद इस वीडियो का एक और क्वेश्चन है इस वीडियो में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपका आया है, अभी बताते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। पहले आप इसकी पूरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी यहीं पे आपका फिनिश है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, बस इसकी आप लास्ट स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट नोट लिखना है हमें डिजिटल सर्टिफिकेट पे, थ्रेड टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी पे एंड प्योर B2
सी बिजनेस मॉडल पे। 3 ही नोट लिखने हैं हमें। ये हमारा क्वेश्चन आया था, पिछले साल आया था ये हमारा क्वेश्चन। अब बच्चा अगर आप देखो तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट, ये आपको आंसर में नहीं दिख रहा। ठीक है, पेज नंबर गिवन है, वो इसलिए गिवन है क्योंकि इसका आंसर थोड़ा बड़ा था तो उन्होंने मतलब पीछे दे रखा था, तो वो पीछे किसी पेज पे है। ये मैंने वीडियो के एंड में लगाया है, ये आपको अभी मिल जाएगा। जब तक आप इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है थ्रेट्स टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी। बस इतना सही है। बी पार्ट इसका बस इतना सही आपको लिखना है। इसका मीनिंग इतना सही है कि थ्रेट टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शंस, डिस्क्लोजर, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, डिनल ऑफ सर्विसेज एंड और फ्रॉड, वेस्ट एंड अब्यूज। ठीक है, बस इतना सही है। देन उसके बाद जो आपका है वो थर्ड पॉइंट है, नहीं थर्ड पॉइंट नहीं है, वो इसी के सब पार्ट्स हैं। द मेन कैटेगरीज ऑफ द थ्रेट टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी आर फॉलोज एज, मतलब कि इसके आपके मेन कैटेगरीज बताई गई है थ्रेट टू ई कॉमर्स सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, ये आप इसकी पूरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैकिंग, वायरसेस एंड वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस एंड स्पूफिंग, इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट मैं आपका नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ। इसका नेक्स्ट पेज पे है आपका इसके 2 पॉइंट्स और हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं आपके बी पार्ट के। आप इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लर्न करने में सही रहे। लर्न मत करना, रीड कर लेना, क्योंकि अब लर्न करने का टाइम बचा नहीं है। रीड कर लोगे तो भी बहुत है। अब इसका सी पार्ट आता है, इसका सी पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सी पार्ट इतना सा ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। प्योर B2C बिजनेस मॉडल। ओके, इसका सी पार्ट था। ए पार्ट अभी मैंने नहीं दिखाया, वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को लास्ट में ही दिखेगा। ठीक है, तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अब हम चलते हैं हिंदी मीडियम वालों की तरफ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपका भी सेम ही है, बी पार्ट दे रखा है, देन उसके कैटेगरीज दे रखी है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नेक्स्ट आपका आता है इसके कुछ पॉइंट्स। आप इसको रीड कर लेना तो समझ आ जाएगा। ये थोड़ा वैसे लिखा हुआ है क्योंकि ये मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराने के लिए कुछ वो करी हैं कलाकारियाँ, क्योंकि बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम हिंदी में भी आंसर दो, हिंदी में भी आंसर दो, तो उनके लिए मुझे ये करना पड़ा। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इसके 2 पॉइंट हमारे जैसे सेम पीछे हैं जैसे पहले वाले में थे। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। देन इसका सी पार्ट है हमारा दिस। ठीक है, अब इसके सी पार्ट की स्क्रीनशॉट ले लो। सी पार्ट इसका इतना ही है, शुद्ध B2C का बिजनेस मॉडल। ठीक है, इसका सी पार्ट इतना सही है हिंदी में भी। देन इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा रह गया था ना कैटेगरीज वाला, वो हम देखते हैं। सर्टिफिकेट वाला, सॉरी, है ना। तो अब हमारा सर्टिफिकेट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है। अब देखो, मैंने आपको बोला था मैं आपको 2 ही क्वेश्चन बताऊंगी, बट ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सर्टिफिकेट, हाउ डू यू दे डिफर फ्रॉम डिजिटल सिग्नेचर। मतलब आपको इसमें मीनिंग भी बता रहा है डिजिटल सर्टिफिकेट का, एंड ये डिजिटल सिग्नेचर से कैसे डिफरेंट है ये भी आपको इस क्वेश्चन में वो बता रहा है। ठीक है, तो आपके लिए ये 3 क्वेश्चन बन गए हैं। आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और ये मैंने ऐसे ही नहीं बताई, प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। 2021 का ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको शॉर्ट नोट वाला बताया है। मैं इसको भी जूम कर देती हूँ, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड नेक्स्ट हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम यही क्वेश्चन है, मैंने हिंदी में भी आपका रेडी रख रखा है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम देखते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हिंदी में हमारा आता है डिजिटल
प्रमाण पत्र से आप क्या समझते हैं? वह डिजिटल हस्ताक्षर से कैसे भिन्न है? मीन्स कि वही डिजिटल सिग्नेचर से कैसे डिफरेंट है? तो ये अगर आप, मैंने पहले भी बोला था, इंग्लिश वाले बच्चे भी अगर कुछ नहीं समझ आते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि हमारे जो बिज़नेस होता है उसमें कुछ बहुत डिफ़िकल्ट से वर्ड होते हैं जो हमें, जिनकी हिंदी में नहीं समझ आती है, तो आप एक बार इंग्लिश में पढ़ने के बाद एक बार हिंदी में पढ़ लेना, तो आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो सॉल्व हो जाएंगी। देन आपको लिखने में अच्छा लगेगा एंड ईज़िली हो जाएगा आपका लिखना। आगे का स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आपके पास पूरे टोटल 3 क्वेश्चन हो गए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। तो आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको और अभी पेपर से पहले 1-2 वीडियो कोशिश करूँगी, 1-2 वीडियो और दे दूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बेस्ट ऑफ लक।